मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 3 नंबर है करंट पब्लिकेशन के। इसको 107 टारगेट रखते हैं, आप लोग मारिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कितना सही हुआ है। आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा देव से। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोधगया निरंजना नदी पर स्थित है। तीन नंबर प्रश्न है, एक तरफ स्थान दिया और दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र दिया है, वहाँ के जो कूट करके सही मिलान करना है। आइए देखते हैं। 3 का आंसर होगा लोथल कहाँ पर है? लोथल। 1 का आंसर होगा लोथल जो है प्राचीन नदी क्षेत्र है। सारनाथ जो है बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। राजगीर अशोक का चिन्ह स्तंभ है, ये गलत है। सही है नालंदा बौद्ध अधिगम महान पीठ है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 सही है। 4 नंबर प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। महावीर प्रथम शिष्य था किसके? जामिल था। 5 नंबर प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसके लिए की जाती है? 5 का आंसर ए बाहुबली के लिए की जाती है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? सही है। 6 का आंसर डी चेतक लिच्छवी सही है। युग्म सही जोड़ी है चेतक लिच्छवी। 7 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? 7 के आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। 8 नंबर प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी गिरिव्रज या राजगीर। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति और राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? देखते ऑप्शन। 10 का मगध, डी आंसर होगा मगध। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत 57 से स्टार्ट हुआ था और शक संवत 7800 से स्टार्ट था। शक संवत 7800 से स्टार्ट था और विक्रम 5700 ईसा पूर्वी से। आंसर होगा बी। 12 नंबर प्रश्न है, मीमांसा के प्रेरता थे। 12 के आंसर डी जैमिनी थे। 13 नंबर प्रश्न है, एक तरफ स्थान दिया दूसरी तरफ स्मारक दिया है, इसको मिलान करना है। एलिफेंटा कहाँ है? एलिफेंटा में किस को कहते हैं? एलिफेंटा गुफा को बोलते हैं। श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में मूर्ति है। खजुराहो जो है वो मंदिर है और सांची जो है स्तूप है। सांची स्तूप। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कदम राजस्व की राजधानी थी बनवासी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के विधिवेता थे? 15 का आंसर होगा सी विज्ञानेश्वर थे, हेमाद्रि थे और जीवमुक्त वाहन थे। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे
विज्ञानेश्वर हिमाद्री जीवमुक्त वाहन थे। 16 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? 16 का आंसर ए अल्पतगीन था। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। 17 का आंसर है 17 का मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के काल में आया था मंगोल आक्रमणकारी। 18 नंबर प्रश्न है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? 18 अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? बी अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? 19 के आंसर सी उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। सी। 20 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्त पलट किया था? 20 के आंसर बी शाहाबाद। कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्त पलट किया था? शाहाबाद। 21 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? पटना था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 22 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 22 के आंसर होगा बी 1820 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। 23 नंबर प्रश्न है, खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। कारण दिया है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। 24 के आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर भी करता है। ए कथन भी सही और कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? 25 के आंसर ए स्वामी विवेकानंद ने लिखे थे। ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखे थे स्वामी विवेकानंद। 26 नंबर प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था? बी बीडी सावरकर ने। 27 मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिन गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? 27 है मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिन गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? 27 के आंसर डी कानपुर वैश्विक एक षड्यंत्र कांड के लिए किए गए थे। 28 नंबर प्रश्न, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। 28 के सी। 29 नंबर प्रश्न है, गांधी के नाम के पहले जोड़ा गया था महात्मा, कब जोड़ा गया था, किस टाइम में? 29 का आंसर ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था महात्मा। 30 नंबर प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? 30 के आंसर डी जयप्रकाश चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 31 नंबर प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? 31 का आंसर बी विठल भाई पटेल थे। विठल भाई जे पटेल थे। 32 नंबर प्रश्न है,
इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? 32 के आंसर डी, जवाहरलाल नेहरू भाग नहीं लिए थे। 33 नंबर प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 33 के आंसर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। 34 नंबर प्रश्न है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। 34 के आंसर जो होगा डी, तत्कालीन मालया जो था 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? आइए ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वारेन पहला है। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर बी है स्टेटमेंट 2 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1733 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था। 3 है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी। इसका आंसर होगा 2 और 3। रेगुलेटिंग एक्ट 1733 के द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और 3 है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? भारी औद्योगिकरण के नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दी कुछ घटनाओं के सही कालक्रम पर पता कीजिए। 38 की ऑप्शन ए होगा। आइए देखते हैं। 2 नंबर में क्या है? एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट विधेयक पास होना कब हुआ था? रॉलेट एक्ट विधेयक पास 21 मार्च 1919 को विधेयक पास हुआ था। 3 नंबर में है जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 4 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन 1919 हुआ था 26 से 30 दिसंबर 1919 में हुआ था। 1 नंबर है बीजी तिलक का निधन हुआ था कब? बीजी तिलक का 1 अगस्त 1920 की बीजी तिलक का निधन हुआ था। 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है वो है गोंडवाना लैंड। 40 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? 40 का आंसर होगा डी। 40 का आंसर होगा डी, आंसर डी। देखते हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के, इसके बाद में उत्तर प्रदेश है, इसके बाद में आंध्र प्रदेश है, इसके बाद में बिहार है, यानी 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर डी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। 42 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा की उपक्षय से निर्मित हुई है? देखते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, बताइए कि कैसा लगा प्रश्न, और आप लोग इसको सेट बनाइए और उसका बताइए आपका कितना स्कोर रहा। जितना शेयर कीजिएगा उतने मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और सेट बना के देंगे आप लोगों को। ये 42 का आंसर होगा रेगुर मिट्टी होगा।
ऑप्शन नंबर डी रेगुर मिट्टी। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक राज्य करता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तेल शोधन पुरानी कारखाना इकाई है। 44 का आंसर बी डिगबोई। 45 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर बी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच पहली किसान ट्रेन चली थी 8 अगस्त 2020 को। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोलम को जोड़ता है? 46 के ऑप्शन सी केरल तटीय नहर जलमार्ग को जोड़ता है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। किसके आकार है? ऑप्शन नंबर सी 1 बृहस्पति, 4 शनि है, 2 पर यूरेनस वरुण है, 3 जो है पृथ्वी है। 1 4 2 3 होगा। 48 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन के अनुसार ईरान कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 49 नंबर प्रश्न है, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के विभाजित करती है? 38वीं जो रेखा है 49 के आंसर डी उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एशिया से संबंधित नहीं है, एशिया में ये चीज़ नहीं है। 50 के आंसर सी नाइजर नहीं है। 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? स्टेटमेंट नंबर 1 है, विश्व की सर्वाधिक प्रबल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती है। दूसरा है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रबल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। 3 नंबर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रबल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों को पोषण करती है। 51 का आंसर सी तीनों स्टेटमेंट सही है। 1 2 3 तीनों यहाँ डी होगा, यहाँ पर डी होगा। 1 2 3 तीनों सही स्टेटमेंट। 52 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनकू हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? 52 के आंसर ए जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनकू हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े के तापमान बढ़ जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? वह 53 के आंसर ए म्यांमार में तुंगिया कृषि की जाती है। 54 मैथ है, 54 से लेकर 63 तक मैथ है। आप लोग इसको बनाइएगा, इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए GS देखते हैं। चौसठ प्रश्न है, इसे 54 से लेकर 63 तक मैथ है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? 64 के आंसर सी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगा, 6 फीट का। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक ऊंचे ताप को मापने में किया जाता है? पैरोमीटर। अत्यधिक ताप मापने के लिए पैरोमीटर का प्रयोग की जाती है। 66 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तराजू की रीडिंग घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी
67 देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्तियों को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? 67 के आंसर ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति के अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। 68 नंबर प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? 68 के आंसर ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। 69 प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? 69 के आंसर डी, 310 केल्विन होता है केल्विन में मान। 70 नंबर प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है? 70 के सी, सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। 71 नंबर प्रश्न है, एसी किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि 71 के आंसर होगा बी, एसी जनित्र में सर्फी बल जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। 72 नंबर प्रश्न है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर होता है? 72 के आंसर होगा ए, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है जबकि वाईफाई 2.4 गीगा अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 73 नंबर प्रश्न है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तियानयान जो है विश्व की विशालतम दूरबीन है तियानयान। 74 नंबर प्रश्न है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 74 के आंसर होगा सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? 75 के आंसर ए 6, अम्लीय विलयन का पीएच मान संभव है 6। 76 नंबर प्रश्न है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? 76 के आंसर सी, निकेल। 77 नंबर प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दापक कौन सी गैस भरी जाती है? 77 के आंसर बी, नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट में निम्न दापक कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारद वाष्प। 78 नंबर प्रश्न है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया निम्नलिखित में को मिलाकर बनाया जाता है? 78 की बी, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। 79 प्रश्न है, शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। 80 नंबर प्रश्न है, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ था हैनिंग के द्वारा आरडीएक्स आविष्कृत हुआ था। 81 नंबर प्रश्न है, दूध उदाहरण है इमल्सन प्याज का। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। 83 नंबर प्रश्न है, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट दिया है, भूमंडलीय तापमान के कारण इन निक्षेपों में से गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। 2 नंबर है, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। 3, वायुमंडल के अंदर मीथेन 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में आविष्कृत हो जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट तीनों सही है। भूमंडलीय तापमान के कारण इन निक्षेपों में से गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। 2, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा
समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। 3 नंबर है वायुमंडल के अंदर मीथेन 1-2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में आविष्कृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 84 नंबर प्रश्न है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। 85 नंबर प्रश्न है मच्छरों के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधा का रस चूसती है, सी है मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, डी है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। 85 के आंसर होगा केवल डी, ए और डी सही है। केवल मादा रक्त चूसती है और डी नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। 86 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है 86 के आंसर होगा डी एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी सही नहीं है। नीलहरित शैवाल सही है। जैव उर्वरक क्रायोसोप जो है महानियंत्रण है। बायो 902 जो है सरसों का कायोलोन है। डी सही नहीं है। 87 नंबर प्रश्न है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उससे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? 87 के आंसर बी ओ नेगेटिव दिया जा सकता है। 88 नंबर प्रश्न है जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं इनमें से प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है। नहीं कम 27 तत्वों की आवश्यकता है लेकिन कम से कम 15 धातुओं की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं आंसर होगा सी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की आवश्यकता होगी 15 तत्वों में। 89 प्रश्न है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होते हैं। किसकी मात्रा अधिक होती है? एमाइलेज की। एमाइलेज की वजह से चावल के दाने बासमती के बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं। 90 नंबर प्रश्न है जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती है। 90 के आंसर सी फॉर्मिकमला। 91 नंबर प्रश्न है फेनिकीटो में उपापचय की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है। इस मूल से निर्देशित होते हैं फेनिलकीटोन उपापचय के जन्मजात मूल का एक उदाहरण है। इस मूल से निर्देशित होते हैं। 91 के आंसर सी एंजाइम के वंशागत अभाव होता है। 92 नंबर प्रश्न है ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसकी अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? 92 के आंसर सी नाइट्रेट के। 93 नंबर प्रश्न है जे आवर्धन से तात्पर्य है। 93 के आंसर बी उत्तरोत्तर पोषण स्तरों की जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा बढ़ाना होता है। 94 नंबर प्रश्न है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 94 के आंसर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 95 नंबर प्रश्न है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 95 के आंसर ए भाग 9। 96 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? 96 के आंसर बी संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। 97 नंबर प्रश्न है भारत एक गणतंत्र इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी भारत में वंशागत शासन नहीं है। डी भारत राज्यों का संघ है। आंसर होगा सी भारत में वंशागत शासन नहीं है। 98 नंबर प्रश्न है भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह स्टेट एम्बेलम कब से अंगीकृत किया गया था?
98 के आंसर डी 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था राज्य के चिन्ह। 99 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 99 के आंसर सी 5 से 11 नागरिकता अनुच्छेद है। 100 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। 101 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? 101 का आंसर डी राज्यों के विधान परिषद। 102 नंबर है प्रश्न भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? 102 का आंसर डी अनुच्छेद 123। 103 नंबर प्रश्न है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है वह है किस अनुच्छेद में किया गया? मंत्रिमंडल शब्द का एक बार उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। 104 नंबर प्रश्न है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो 2 माह के लिए। 105 क्वेश्चन है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? 105 का आंसर सी 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। 106 नंबर प्रश्न है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ए लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। 107 नंबर प्रश्न है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ केस में बनी थी। 108 नंबर प्रश्न है राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? 108 के आंसर डी अनुच्छेद 169 में। 109 नंबर प्रश्न है कौन सा एक कर अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर। ऑप्शन नंबर डी आयकर निगम कर संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। 10 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थी? 110 का आंसर डी मानव विकास सूचकांक। 111 निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? 111 का आंसर बी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 112 नंबर प्रश्न है भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? 112 के आंसर है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री करता है। 113 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अधिकार दिया है? 113 के आंसर सी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 114 नंबर प्रश्न है किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? 114 के आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। 115 नंबर प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में मौजूद 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड सरकार ने की है। 116 प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और 13 फरवरी की राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
117 नंबर प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन सा बन गए हैं? कौन सा बन गए हैं? 117 का आंसर ए किरण पोलार्ड बन गए हैं। किरण पोलार्ड बन गए हैं। 118 नंबर प्रश्न है, भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है? भवानी देवी। 119 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? शरण कुमार लिम्बाने को मिला है 2020 का सरस्वती सम्मान। 120 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 120 के आंसर सी 33%। 121 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश में अंतिम स्थान पर रहा? 121 के आंसर डी बिहार अंतिम स्थान पर रहा। 122 नंबर प्रश्न है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्न में से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 122 के आंसर डी इंदौर और सूरत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत। 123 प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड के अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? 123 के आंसर सी फ्रांस। 124 प्रश्न है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? 124 के आंसर बी M.K. स्टालिन लिए हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली M.K. स्टालिन। 125 प्रश्न है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2G लॉन्च कर दी है? ऑप्शन नंबर ए DRDO। 126 नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश के नए शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान को। 127 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया है? 127 के आंसर डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है यूरो कप में गोल्डन बूट। 128 प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? 128 के आंसर डी ओडिशा सरकार ने। 129 नंबर प्रश्न है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। 130 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस दिग्गज खिलाड़ी ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? 130 के आंसर बी लियोनेल मेसी। 131 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम के संरक्षण देने की घोषणा किया है? 131 ए ओडिशा सरकार। 132 नंबर प्रश्न है, बिहार में 6 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लोन लेने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? 132 के आंसर है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 6 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लोन लेने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 133 नंबर प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी युवराज सिंह। 134 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस IIT संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? 134 के आंसर सी IIT मद्रास। 135 नंबर प्रश्न है, भारत टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? 48 नंबर पर रहा।
136 प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा के बंगाल से कब अलग किया गया था? 136 के आंसर सी 1912 में किया गया था। 37 नंबर प्रश्न, 137 प्रश्न है, बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? 37 के आंसर डी समस्तीपुर। 138 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शहरी स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल किया जा सकता है? 138 के आंसर ई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टाउनशिप, यूडीए, पोर्ट ट्रस्ट, चारों को शामिल किया जा सकता है स्थानीय निकाय में। 139 नंबर प्रश्न है, जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके डैश के अंदर ही उसको संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 139 के आंसर 139 के आंसर होगा ए 2 माह। 139 के आंसर ए 2 माह होगा, 2 माह होगा। 140 प्रश्न है, हाल ही में 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार से संबंध रखने वाले कितने विभूतियों को पुरस्कार दिया गया है? 140 के आंसर सी 3 लोगों को दिया गया है। डॉक्टर अनामिका को दिया गया हिंदी में, कमलकांत झा को मैथिली के, हुसैन उल हक को उर्दू के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2021 में घोषित किया, 2020 के लिए दिया गया है। 141 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह स्तूप कहाँ स्थित है? 141 के आंसर सी पूर्वी चंपारण में है केसरिया स्तूप। 142 नंबर प्रश्न है, बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 142 किस बैंक के साथ किया है? डी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। 143 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट डे किस दिन मनाया जाता है? 143 के आंसर बी 24 दिसंबर को। 144 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की संचित निधि से सर्वाधिक व्यय निम्न में किस पर हुए थी? 144 के आंसर बी सामाजिक सेवा पर। 145 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? भारतीय स्टेट बैंक की है। 146 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2020 में पिछले नवंबर 2019 की तुलना में बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है? 146 के बी 9.80%। 147 नंबर प्रश्न, सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर सी 15वां है सड़क दुर्घटना के मामले में। 148 नंबर प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती? 148 की सी बागमती। 149 नंबर प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के किस स्थान में से प्रवेश करती है? 50 के आंसर डी 149 के आंसर डी भीमनगर से करती है। 150 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार का राज्यपाल निम्न में से कौन से थे? 150 के आंसर सी जयराम दास दौलत राम थे। दोस्तों बताइएगा सेट कैसा रहा और कमेंट में सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का कितना कट ऑफ गया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। आज यही है, अगला सेट कल करेंगे 4 नंबर सेट। थैंक यू।